हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है गणपति बप्पा का 6th डे और कल था मेरा बर्थडे 11 सितंबर को। रात को बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, उसके बाद में काम वाम खाना पीना करते वगैरह 2-2:30 बज गया था। फिर काफ़ी लेट सोई मैं और सुबह मैं 6:30-7 के आसपास उठी हूँ क्योंकि त्रिशा को डॉग बाइट हुआ है तो आज उसका लास्ट इंजेक्शन देना था। तो बस इंजेक्शन वगैरह दे करके आके नहा धो के फ्रेश होके पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। और तो मैं भी करी हूँ काम। मैं बना रही हूँ एक तरफ साबूदाना क्योंकि आज सत्यनारायण की पूजा है घर में। मैं मेरे हस्बैंड पूजा में बैठने वाले हैं तो हम लोग ने व्रत रखा है और इसके लिए साबूदाना बन रहा है। और इसके साथ में ना नाश्ता भी हो जाएगा तो उस हिसाब से बन रहा है। चाय ऑलरेडी 4-5 बार बन चुकी है, अब ये थोड़ी सी चाय बन रही है। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने गणपति बप्पा। तो यहाँ पर है मेरे गणपति बप्पा और आज इनको मैंने भोग में काजू बादाम वगैरह लगा दिया है और मिठाई वगैरह लग गए हैं, फ्रूट्स वगैरह मोदक वगैरह सब आज लगे हैं क्योंकि कल का खाना बच गया था। तो आज खाना अभी तक नहीं बना, अभी साबूदाना बना के मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी। और बस यही सब चल रहा है, काम वगैरह स्टार्ट है। आज है सत्यनारायण की पूजा तो और कल वेडनेसडे था, आज है थर्सडे। थर्सडे के दिन सत्यनारायण की पूजा सुनना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और सत्यनारायण की पूजा अगर शाम को सुना जाए तब और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो उस हिसाब से मैंने गुरुवार के दिन शाम के टाइम पे सत्यनारायण की पूजा रखी जो कि आज है। और कल है मेरे गणपति जी का विसर्जन। तो व्लॉग में बने रहिए, पूरे दिन का शेड्यूल, पूरे दिन का रूटीन और जो भी आज होगा आप लोगों के साथ शेयर। शाम के 5 और आज है मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हैं। ये सबसे छोटी मैडम जी हैं और एक एक करके दिखाती हूँ। ये मेरे मैडम जी हैं, आई मीन ये मेरे सर जी हैं और ये मेरी माता श्री हैं। और यहाँ पे मेरी लाइट फिर से आग मार रही है और दिखाती हूँ। ये सबसे बड़ी मैडम जी है, ये 3rd नंबर की मैडम जी है। हाय सब लोग। तो गाइज मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और ये सारे दीदी लोग मेरी पूजा की तैयारी कर रहे थे और तैयारी हो चुकी है। मैंने जा रहे खाना बनाने के लिए मतलब बता दी ना। तो गाइज मैंने सुबह का काम खत्म कर लिया है, अब शाम का काम की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग की है, खाना बनाना है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहनी है गोल्डन कलर की है बहुत ही प्यारी सी साड़ी। और मम्मी वो बिंदिया बार बार सर्दी में से खसकता है। मम्मी में मुझे बोली कि बिंदिया क्यों निकाल दी, तो वो बार बार है ना स्लीप होता है। घी कटोरी चल। दीदी सुंदर लग रही है ना? दीदी यही सुंदर। मेरी भाभी सबसे सुंदर है। नहीं हाँ सबसे सुंदर रही थी। हाँ आ रही ये सब बच्चा पार्टी। तो चलिए मैं जा रही हूँ पूजा में और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। शाम के 6 बज गए थे और पंडित जी भी आ चुके थे। पंडित जी ने आके अपनी पूजा की सारी तैयारी कर ली क्योंकि होने वाली सत्यनारायण की कथा। तो उसके लिए केले का जो पत्ता होता है ना, उससे मंडप बनाया जाता है जिसमें सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा रखी जाती है। तो वो सारा काम पंडित जी ने कर लिया था। यहाँ पे ये मेरे गणपति बप्पा, ये मेरे घर का मंदिर और ये सत्यनारायण भगवान। साथ में यहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीदी ने गठबंधन किया क्योंकि गठबंधन के बिना कोई भी पूजा अधूरी है। इसके बाद हम लोगों ने संकल्प लिया और संकल्प के बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। संकल्प लेने के बाद में पंडित जी को हम लोग ने वो सौंप दिया और उसके बाद में कथा शुरू हो गई। कथा जो होती है सत्यनारायण की वो 4 से 5 अध्याय होता है और इसके बाद में फिर हवन होता है। हवन के बाद में फिर आरती होती है। ये सारा प्रोसेस होता है सत्यनारायण की कथा का। यहाँ पे पंडित जी कन्या पूजन करवा रहे थे। तो यहाँ पे ये मेरी भांजी है और ये मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी है, मतलब मेरी दीदी की बेटी हैं। और हम 5 जन में मतलब जितने भी हम ननद भाभी हैं उसमें ये सबसे बड़ी हैं। और ये इस टाइम पे थी तो इनका हम लोग ने कन्या पूजा किया क्योंकि भांजी से बड़ी कोई कन्या और कोई ब्राह्मण नहीं हो सकती है। तो कन्या पूजा करने के बाद में यहाँ पे पंडित जी हम लोगों को आशीर्वाद देने बोल रहे थे। मतलब हम लोग ने पैर पड़ा मेरी भांजी का और उसके बाद पंडित जी ने भांजी को बोला आशीर्वाद देने। तो यहाँ पे उन्होंने पीठ ठोकने के लिए कहा जिस वजह से ना वो हंसने लग गई। उसको लगा कि अब हम लोग को मुझे पंडित जी मारने बोल रहे हैं मामा मामी को, तो वो हंसने लग गई। और यहाँ पर ये सारा चीज़ होने के बाद में दीप जलाया गया और दीप जलाने के बाद में सारी जो भी फल था, फ्रूट्स था, ये सब कुछ
भगवान जी को अर्पण किया गया। दोपहर में मैंने घर के काम के साथ साथ में जो प्रसाद के लिए शीरा बनता ना, हलवा, और जो ये बनता पंजीरी, ये दोनों भी मैंने बनाया। लगभग 50 लोगों के लिए प्रसाद मैंने घर में बनाया, पंजीरी और शीरे का, हलवे का, जिसे बनाने में ना काफ़ी टाइम लग गया, 2 घंटे लग जाते हैं गाइस आराम से। मैं कभी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे नीचे बज रहा था डीजे, ढोल, किसी की गणपति जा रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। क्या है? हाय एवरीवन, पूजा में से उठी हूँ, पूजा में से उठी, कुछ भी खाना बना नहीं है। अब बनने जा रहे हैं, अब सब्जी बनेगी, दाल चढ़ रहा है, चाय चढ़ रहा है। और गाइज़ यहाँ पे मैं किचन में आके खाना बनाना शुरू कर दी थी। हुआ क्या ना, मेरी नंदे खाना बना देती, पर जब पूजा स्टार्ट हो गई तो सब लोग आने जाने लग जाते हैं, फिर पंडित जी कुछ सामान मांगने लग जाते हैं, और उसमें फिर प्रसाद का प्लेट रेडी करना होता है, सारा चीज़ होने लगता है। तो और हर कोई सोचता है ना कि पूजा, तो पहले पूजा सुन ले, काम तो होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो मैं जब भी कथा सुनने बैठती हूँ, खाना पीना बना के उसके बाद ही बैठती हूँ, पर आज थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे खाना बनाने का काम शुरू हो गया था। भाजी और चावल वगैरह बना के मेरा हो गया है। दाल मेरी ननद बना रही थी, और रोटी मैंने और मम्मी ने, दोनों ने मिल करके बेल दिया मम्मी ने, और मैंने सेक लिया। इस तरह से ख़त्म हो गया काम, क्योंकि रोटी बनाने का काम ना बहुत ज़्यादा था। घर में मेरे इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे बाहर सुंदरकांड हो रहा था, फैमिली वाले ही सारे मिलकर सुंदरकांड कर रहे थे। बीच बीच में मैं भी जा रही थी, और फिर जब रोटी शुरू हुआ तो मैं वहाँ से आ गई। गणपति बप्पा के लिए मैंने सबसे पहले खाना निकाल करके भोग लगा दिया। यहाँ पे आज चावल, मिक्स वेज, दाल और रोटी बनी है। साथ में मैंने एक मोदक रख के मीठे का प्रसाद में भोग लगा दिया। सब लोगों ने इसके बाद में खाना वगैरह खाया, और यहाँ पे मेरे देवर जी भी आए थे। तो इस तरह से मेरे सत्यनारायण की पूजा का दिन ख़त्म हुआ। कल है गणपति का विसर्जन, तो कल के व्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।